हैदराबाद में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जो न सिर्फ इस शहर की तारीखी शनाख्त को जाहिर करती हैं बल्कि दूर दूर से आने वाले लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। ये मकामात इस सरजमीन का सिकाफती विरसा है, वो विरसा जो हमें अपनी रिवायात, अपने रहन सहन और अपने माजी से जोड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि हम इन जगहों को संभाल कर रखते, इन्हें महफूज करते, ताकि आने वाली नस्लें भी अपनी तारीख को करीब से देख सकती। लेकिन अफसोस, हमने अपने इस विरसे के साथ बहुत ज़्यादती की है। आज की वीडियो में हम आपको हैदराबाद की एक ऐसी ही जगह दिखाने जा रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शनाख्त खोती जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अब लोग यहाँ इस तारीखी मकाम को देखने नहीं आते बल्कि जिन्नात के इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। इस जगह के बारे में वक्त के साथ तरह तरह की बातें और रिवायात मशहूर हो चुकी हैं। अब इनमें क्या हकीकत है और क्या मुबालगा आराई, ये कहना आसान नहीं है। अंदर जाओगे दरख्त मिलेगा आपको 2 जड़ वाला, जहाँ से जो है जन्नात उतरे जाते हैं। एक लड़की आई थी जो अपने कपड़े उतार दिया करती थी, कैंटों से और चेटियों से बातें करती थी, कबूतरों से बातें करती थी। साइयों ने जिनके हाथ पाँव नहीं थे उनके हाथ दिए, जिनकी आंखें नहीं थी उनको आंखें दी। यहाँ पे तो अक्सर हमने देखे, यहाँ लूले भी आए, लंगड़े भी आए, माशाल्लाह यहाँ से सीधे होके चले गए। साईं जिन्नातों को सही करता है, शिफा होती है। कई लोगों को शिफा मिली है पूरे सिंध में। यह है सन 1772 में तामीर होने वाला हैदराबाद का कच्चा किला, जिसकी फसीलें अब इतराफ में तामीर होने वाले मकानात के पीछे छुपती जा रही हैं। और इसी किले के अंदर मौजूद है हज़रत मक्की शाह असहाबी का मज़ार मुबारक। मैं इस वक्त कच्चे किले के मरकज़ी दरवाज़े के सामने मौजूद हूँ और अच्छी बात यह है कि ये दरवाज़ा अभी भी बेहतर हालत में है। मरकज़ी दरवाज़े के थोड़ा सा आगे एक दीवार बनाकर उसके अंदर छोटा दरवाज़ा लगाया हुआ है और इस दीवार की वजह से आप मरकज़ी दरवाज़े तक नहीं पहुँच सकते। ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक दीवार की गई है, ये देखिए, और इस दीवार में ये लोहे का दरवाज़ा है और इस पर लगा हुआ है ताला, तो जिसकी वजह से मैं मरकज़ी दरवाज़े तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर करके अंदर के कुछ मनाज़िर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज कच्चे किले के चारों तरफ घूमा हूँ और मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह इस किले की बैरूनी दीवार तक पहुँच सकूँ और इस दीवार को पास से रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन इस किले के चारों तरफ मकानात बने हुए हैं। ये हैदराबाद सिंध का एक सकाफ़ती विरसा है और यकीनन लोग यहाँ पर आते होंगे इस विरसे को एक्सप्लोर करने के लिए, इस विरसे को देखने के लिए, इसका फ़न तामीर देखने के लिए, लेकिन इस दीवार की वजह से वो कच्चा किला के मरकज़ी दरवाज़े तक नहीं पहुँच सकते होंगे जिस तरह मैं नहीं पहुँच सका हूँ। तो चलिए कुछ मज़ीद खोज करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं जहाँ से इस किले की बैरूनी दीवार तक पहुँचा जा सके, ताकि मैं इसे करीब से रिकॉर्ड कर सकूँ। ये क्या है, क्या है मालूम है, ये क्या है? ये हाँ, अल्लाह अल्लाह, हाँ। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। हाथ मिलाओ, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। तो ये नैनो हैदराबादी भाई का चैनल है और मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ, तो नैनो भाई आप लाजमी से मुझे ऐड कीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपका फैन हूँ।
कच्चा किला भी पक्के किले की तरह अब चारों तरफ से आबादी में घिर चुका है, जिसकी वजह से इस किले का मुकम्मल नज़ारा बाहर से मुमकिन नहीं रहा। बस कहीं कहीं से घरों और दीवारों के दरमियान से झांकती इसकी कच्ची फसीलें ये एहसास दिलाती हैं कि यहाँ भी सिंध का एक कदीम सिकाफती विरसा मौजूद है। किले में दाखिल होने के लिए मरकज़ी दरवाजे के अलावा एक छोटा रास्ता भी मेन रोड की जानिब खुलता है, जो सीधा हज़रत मक्की शाह सहाबी के मज़ार की तरफ जाता है। अगर आप कच्चा किला को देखना चाहते हैं, पास से महसूस करना चाहते हैं इस सिकाफती विरसे को, तो आपको ये दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हज़रत मक्की शाह सहाबी रहमतुल्लाह अलैह साहब के मज़ार वाला रास्ता है। यहाँ से आपको मज़ार की ज़ियारत करने को भी मिल जाएगी और आप कच्चा किला को भी पास से महसूस कर सकेंगे। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए 1435 साल हो गए इनको, 1450 साल। हाँ, ये मक्के के पहलवान हैं, असहाबी रसूल हैं। अंदर जाओगे दरख्त मिलेगा आपको 2 जड़ वाला, जहाँ से जो है जन्नात उतरे जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं इलाज होता जन्नातों का सिवाय बाबा मक्की शाह के। यहाँ पे जो 2 पेड़ वाला, 2 जड़ वाला जो पेड़ है ना, उस पर आप जो है लड़की बांध दे, आप लड़का बांध दे, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। वहाँ पर आए जाली, उस जाली पे हाथ लगाएगा तो पकड़ हो जाएगी। अगर वो नाटक कर रहा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नाटकी लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, जो कि शादी के सिलसिले में तफरीह करने के लिए, दोस्तों को हंसाने के लिए, या घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, आपने कभी इस तरह का कोई वाक़या देखा? मैंने ऐसा वाक़या देखा है कि एक लड़की आई थी जो अपनी कमीज़ को उतार दिया, और एक ही नहीं कई, मैं एक का अभी हाल फिलहाल बता रहा हूँ आपको, कि वो अपने कपड़े उतार दिया करती थी। उसको ये भी नहीं पता होता था कि लोग मुझे देख रहे हैं। चेंटों से और चेटियों से बातें करती थी, कबूतरों से बातें करती थी। फिर वो 40 दिन उसके घर वाले कराची में रहते थे, उन्होंने यहाँ पर दरख्त से बांध दिया था। फिर एक टाइम ऐसा आया है कि वही लड़की जो है अपने शादी की तस्वीरें दिखाई उसने लाके, और बहुत अच्छा दिमाग हो गया, सबसे दुआ सलाम करके गई है। फिर वो काफ़ी टाइम जो है वो हर महीने आते थे नौचंदी पे। अब उन्होंने बिल्कुल सेट हो गई है, दूसरी जगह शादी कर दी उसकी, वरना वो बिल्कुल पागल थी। वो 40 दिन तक बांधे रखा उसको? हाँ, उसको यूँ कि बड़ा काम होता है ना, जैसे बड़ा ज़्यादा चरिया है तो 40 दिन, वरना 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, छोटे छोटे भी लुक में होते हैं ये। थैंक यू। ओके। हज़रत बाबा मक्की शाह सहाबी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में ये वो दरख्त है जिसे 2 जड़ वाला दरख्त कहा जाता है। और इसी दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि जिन लोगों पर जिन्नात का साया हो, उसे अगर इस दरख्त के साथ लाकर बांध दिया जाए तो उनसे जिन्नात का साया जो है या जिन्नात का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दाखिली दरवाज़े पर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग साहब ने भी यही बात बताई, और उन्होंने एक वाक़या भी सुनाया एक ख़ातून का, जिनमें इस तरह के जिन्नात की हाज़िरी होती थी। तो उसे 40 दिन तक इसी दरख्त के साथ बांधा गया था, और 40 दिन के बाद उन पर से जिन्नात का असर ख़त्म हो गया। ये मैं कोई गवाही नहीं दे रहा हूँ, इस तरह की बातें इस दरख्त के हवाले से मशहूर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाती है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही माहौल यकदम बदल जाता है, और यूँ महसूस होता है जैसे आप किसी मज़ार या कदीम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए हों। तकरीबन पूरा कच्चा किला ही अब मज़ार और कब्रिस्तान का रूप धार चुका है। कहीं मज़ार का कोई खिदमत गुजार बैठा है, तो कहीं कोई अपनी परेशानियों से निजात की उम्मीद लिए हाज़िरी देने आया है। सबके अपने अपने अकीदे हैं, अपनी अपनी सोच और अपने अपने ख़यालात। मैं यहाँ अपने नज़रियात बयान करके किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं तो सिर्फ़ हैदराबाद के एक ऐसे तारीख़ी मकाम को कैमरे में महफूज करने आया हूँ जिसका वजूद अब ख़तरे में है।
ये किला गुलाम शाह कुल्हड़ों के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। वो ज़माना जब दरियाए सिंध तिजारत का एक अहम ज़रिया हुआ करता था और कश्तियाँ ज़रूरत ज़िंदगी का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचाया करती थी। कहा जाता है कि यह किला दरियाई रास्ते से गुजरने वाले ताजिरों से टैक्स यानी कि चुंगी वसूल करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस किले की दीवारें ज़मीन से तकरीबन 8 फीट तक पक्की ईंटों से तामीर की गई हैं, जबकि इसके ऊपरी हिस्से में माश की दाल, चिकनी मिट्टी और भूसे का आमीज़ा इस्तेमाल किया गया है और दीवारों को मजबूत रखने के लिए जगह जगह लकड़ी भी इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, लाल रंग की पक्की ईंटें। ठीक उसी तर्ज की ये ईंटें हैं जिस तर्ज की ईंटों से पक्का किला को तामीर किया गया है। और अगर मैं मज़ीद नीचे दिखाऊं आपको तो ये एक पहाड़ है। तो जिस तरह पक्का किला एक पहाड़ी पर तामीर किया गया था, ठीक उसी तरह कच्चा किला की तामीर भी एक पहाड़ पर ही की गई है। देखिए ये पत्थर हैं और इन पत्थरों के ऊपर ये पक्की ईंटों की दीवार है और इस पक्की दीवार के ऊपर फिर ये मिट्टी की दीवार तामीर की गई है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मिट्टी की दीवार की तामीर में माश की दाल, टाट का भूसा और चिकनी मिट्टी को इस्तेमाल किया गया है। तो ये कच्चे किले का वो दरवाज़ा है जिसे मैंने दूसरी तरफ से भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने दीवार थी और दीवार में एक दरवाज़ा लगा हुआ था जिसके ऊपर ताला था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इस दरवाजे तक पहुँच सकूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको सामने एक दीवार नज़र आ रही है। तो इस दरवाज़े के पास पहुँचने का कोई रास्ता, कोई ज़रिया मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इस दीवार में आपको सुराख भी नज़र आ रहे होंगे। ये जो सुराख हैं यहाँ पर कभी लकड़ी हुआ करती थी ताकि दीवार मजबूत हो सके, लेकिन वक्त के साथ साथ उस लकड़ी को दीमक खा गया। यहाँ पर आपको बहुत सारे परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी, परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब इन सुराखों को परिंदे अपने घोंसले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सुराखों में साईं के सांप होते थे। सांप होते थे? किसी टाइम सांप होते थे। अच्छा। वो साईं का शेर रड़ करता था। अच्छा। साईं मदीने जाया था, शेर पे सवार था। इस वक्त अभी ये सुराख में सांप होते थे। जैसे गुलाम शाह कुल्हड़ों के आप अभी चले जाओ, वहाँ भी ऐसे सांप लड़े होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई का ये कहना है कि ये सुराख जो हैं ये यहाँ पर हज़रत मक्की शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब के सांप भी रहा करते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जब ये कच्ची दीवार तामीर की जा रही थी तो यहाँ पर लकड़ी इस्तेमाल की गई थी और कहीं कहीं से आपको लकड़ी नज़र भी आती है। जैसे ये देखिए, ये लकड़ी है जो कि बिल्कुल गल चुकी है दीमक की वजह से या किसी और वजह से। तो यहाँ पर भी लकड़ी ही होती होगी, लेकिन वो चूँकि गल गई तो उसकी जगह पे ये सुराख नमूदार हो गया। मैंने आज से पहले कच्चे किले की बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये मकाम, ये जगह मैंने किसी वीडियो में नहीं देखी। यहाँ पर ये देखिए, ऊपर ये मिट्टी की दीवार है, कच्ची दीवार, उसके नीचे ये पक्की ईंटों की तामीर है और इन्हीं पक्की ईंटों के दरमियान ये अगर आप देखें ये हिस्सा, तो ये एक सुरंग जैसा मंज़र पेश करता है। दरवाज़ा तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दरवाज़ा इतना पतला नहीं होगा। इसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। या तो ये जगह खिड़की के तौर पे इस्तेमाल की जाती रही है ताकि हवा जो है वो किले के अंदर जा सके, या फिर ये एक सुरंग है, इस जगह को एक सुरंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो मंज़र है, ये जो मनाजिर हैं, इसे देखकर यही लगता है कि शायद ये एक सुरंग है। ये साईं की बहुत पुरानी सुराग है। यहाँ से साईं कुछ जाते थे मदीने। अच्छा। साईं की एक असल की सुरंग उधर है जो बंद कर दी है मीर ने, वो काब वालों ने। वहाँ से साईं का चिल्ला है और साईं वहाँ से लोगों को छिपा देता था। उसको कहते ताले आले बाबा। अच्छा। उधर लोग हाजिरी वाले, हिसाब किताब वाले पकड़ जाते, काबू करता है। फिर आगे जलाली बाबा है, वो सही करता है। अच्छा। हाँ, साईं जिन्नातों को सही करता है, शिफा होती है। कई लोगों को शिफा मिली है पूरे सिंध में। इसी शिफा में ये पुराना दरगाह का कब्रिस्तान है, इसको कदीमी कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा, इस सुरंग को कभी खोलने की कोशिश की किसी ने? क्योंकि अंदर मैंने देखा काफ़ी मिट्टी है। किसी ने नहीं खोलने की कोशिश की। अच्छा। ये किला गिरते हुए जा रहा है और गवर्नमेंट इसको गौर नहीं कर रही है। किला तो बिल्कुल तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। बिल्कुल गवर्नमेंट ने अभी तक तजुर्बा नहीं किया है। इसकी मरम्मत होना चाहिए और इसको बनाना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए इसके। सही सही सही। कितनी बारिशें हो गई, ये पक्का किला गिरा मगर वो इधर का इधर ही है। सही।
लेकिन अब तो इस किले पर भी जिस तरह पक्का किला पर कब्जा है, सारी कॉलोनियाँ आबादियाँ बनी हुई हैं, इस किले का भी यही हाल है। भी ये हाल है, आबादी बनी पड़ी है, कोई कुछ कहीं से आप देख ही नहीं सकते किले को। गवर्नमेंट बोल नहीं सकती, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, अब इसी बात में बोलते रहते। सही। तो सर ये वो जैसा कि मैंने कहा मुझे एक सुरंग लग रही है, तो यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि ये बचपन से ही यहाँ पर रहते हैं, तो इनका भी यही कहना है कि ये एक सुरंग ही है। और आगे तक मैं अगर आपको इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे काफ़ी मट्टी है, तो आगे जाके सुरंग बंद भी हो रही है। और ये सुरंग है या क्या है मैं अभी भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये भाई खड़े हुए हैं, इनका भी यही मानना है कि ये सुरंग है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कच्चे किले के अंदर मौजूद ये मज़ार उस हस्ती से मंसूब है जिन्हें हज़रत मक्की शाह असहाबी या शेर सवार के नाम से जाना जाता है। इस मज़ार पर रोज़ाना बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाज़िरी देने आते हैं, कोई दुआ की नीयत से, कोई अकीदत से और कोई दिल के सुकून की तलाश में। मक्की शाह असहाबी की तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात बयान की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये बुज़ुर्ग शहर मक्का से हैदराबाद आए। मैं इसी गेट को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी देर से मेहनत कर रहा हूँ। मैं बाहर से गया, फिर उस तरफ से घूम के आया कब्रिस्तान की तरफ से, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। नाम क्या आपका? हुसैन भाई। और आपका? तलहा। तो ये तलहा और हुसैन भाई की बदौलत मैं इस दरवाज़े को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो पा रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं इसको बाहर से रिकॉर्ड करूँ, लेकिन बाहर से दीवार है, तो जिसकी वजह से मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन ये भाई की मेहरबानी है कि मुझे अंदर लेकर आए हैं और यहाँ से मैं इसे रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ हूँ। तो ये लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है और गालबन ये दरवाज़ा शायद बाद में लगाया गया हो, क्योंकि इसकी जो साख्त है वो ऐसी लग नहीं रही कि ये इतना कदीम होगा। तो यकीनन ये बाद की तामीर है। ये वाला दरवाज़ा, ये दरवाज़ा बाद में लगाया गया होगा। लेकिन ये जो आप दीवार देख रहे हैं, किले के दरवाज़े की दीवार, ये अपनी असल हालत में मौजूद है। और बाहर से भी मैंने कुछ मनाजिर इसके रिकॉर्ड किए थे, और यहाँ से ये दरवाज़ा किस तरह दिखता है अंदर, किले के अंदर आने के बाद वो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बुनियाद है इस किले की वो भी पक्की ईंटों से तामीर की गई है। जिस तरह पक्का किला तामीर किया गया था, ठीक उसी तरह की ईंटें हैं ये, और इसके ऊपर फिर ये मट्टी की तामीर है। कच्चा किला हैदराबाद की तकरीबन 250 साल पुरानी एक तारीखी निशानी है, मगर आज इसकी हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। किले के इर्द गिर्द होने वाली बेहंगम तामीरात ने इसे नज़रों से ओझल कर दिया है, और अंदर बदलते माहौल ने इसकी तारीखी हैसियत को ही धुंधला कर रख दिया है। यह सिर्फ कच्चे किले का मसला नहीं, बल्कि ये हमारी बेहिसी की कहानी भी है, जहां हम अपने माजी को संभालने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता उसे खोते जा रहे हैं। सिकाफती विरसा सिर्फ पुरानी इमारतों का नाम नहीं होता, ये हमारी पहचान होता है, हमारी तारीख, हमारी तहजीब का निशान होता है। अगर हमने इन मकामात को महफूज ना किया तो आने वाले वक्त में शायद ये सब सिर्फ तस्वीरों, किताबों और किस्सों तक महदूद रह जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झनमोरी का ये गांव है, और इस गांव में तकरीबन 100 के लगभग घर बने हुए हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यहाँ के रहने वाले लोग
नहर का गंदा पानी पीने पे मजबूर थे, या फिर दूसरा गांव जो यहाँ से काफ़ी फासले पर है वहाँ से पानी भर के लाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में हमने 5 से 6 अदद हैंडपम्प इंस्टॉल करवाए हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ये सारे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और ये एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट नंबर है 245 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहब के लिए। अल्लाह ताला मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहब के दर्जात बुलंद अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सर पानी कैसा है? पानी किया है इन्हें जो भलो है, मिठो है, सफ़ा मिठो है। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहब को, ठीक है, और बेग फैमिली को जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके, ठीक है। पहले पानी कहाँ से भर के लाते थे आप लोग? ये नहर जो नज़र आ रही है सामने, नहर से, तो नहर का पानी पीने के काबिल तो नहीं है। अच्छा, चलें चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये इस गांव में लगाया गया दूसरा वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट है, जो कि इस हैंडपम्प को लगवाने के लिए हमसे रब्ता किया फ़ारूक सूबेदार साहब ने, जो कि इंग्लैंड में मुकीम है। और ये वाटर हैंडपम्प उन्होंने अपने मरहूम वालिद फ़कीह महमूद सूबेदार साहब के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है, जिनकी 48वीं डेथ एनिवर्सरी भी है। अल्लाह ताला फ़कीह महमूद सूबेदार साहब के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और फ़ारूक सूबेदार साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनकी बदौलत यहाँ बसने वाले लोगों को ये पानी जैसी बुनियादी सहूलत मैसर हुई है। माशाल्लाह से पानी देखिए सर, कैसे हैं? खैरियत से है? दुआ में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेकदिल इंसान को जिनके ताउन से आप तक ये सहूलत पहुंची है, ठीक है, और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसी गांव में ये तीसरा वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट है जो कि इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर। माशाल्लाह से पानी आप देखिए, तो सबसे पहले आप पानी देखिए, और हालांकि सब बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन वाटर हैंडपम्प का पानी तो ज़ेर ज़मीन पानी ठंडा होता है। और ये वाटर हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा अशरफ बेग साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा अशरफ बेग साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और बेग फैमिली को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनकी बदौलत यहाँ तक ये सहूलत, ये नेमत पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त झनमोरी के पास एक दूसरे गांव में मौजूद हूं, और यहां पर भी एक अदद वाटर हैंडपम्प हमने इंस्टॉल करवाया है। बल्कि हमने क्या करवाया है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ही वसीले बनाता है। जिस तरह इस हैंडपम्प के लिए वसीला बनाया बेग फैमिली को, तो ये वाटर हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा गजनफ़र बेग साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा गजनफ़र बेग साहब के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, अम्मा पानी भर रही है हमारी यहाँ पे। अम्मा पानी मिठो है? सफ़ा मिठो, खंड है, खंड, हाँ, वाह वाह, मज़ो अच्छी है। पर एक और गांव में एक और घर में आसानियां पहुंचाई गई हैं, और ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा असलम बेग साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा असलम बेग साहब के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, और करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हैंडपम्प भी बेग फैमिली की तरफ से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, गाँव के नन्हे मुन्ने और कुछ बड़े बच्चे भी यहाँ पर जमा हैं माशाल्लाह से। तो सर दुआओं में याद रखिएगा बेग फैमिली को, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज गर्मी काफ़ी शदीद है, और ऐसी गर्मी में ये इस गांव के छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पानी भर के लाया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको ये मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनके गांव में इनके घर के दरमियान एक अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है। ये वाटर हैंडपम्प भी बेग फैमिली के ताउन से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, मरहूम मिर्ज़ा जाफ़र बेग साहब के इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा जाफ़र बेग साहब के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, क्या बात है सर। आपको कुछ सहूलत होगी इस वाटर हैंडपम्प के लग जाने से यहाँ पर? बहुत सहूलत होगी। अभी पानी भरने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा अम्मा?
चलें, बड़ी मेहरबानी अम्मा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं इस वक्त झनमोरी के गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर हमने कुछ वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं। तो इसी गांव में एक फ़ैमिली के बारे में मुझे मालूम हुआ जिनके घर में 2 माजूर लोग हैं। एक वालिद जो है वो भी माजूर हैं और जो उनके बेटे हैं वो भी माजूर हैं। तो गांव के लोगों से पता चला कि इनके घर में काफ़ी परेशानी का आलम है, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है। ये इनके साहबजादे हैं। अदा केड़ो वाला है, खुश खैर जोर। अच्छा, ये हाथ से डिसेबल हैं, शायद इनको पोलियो हुआ है इनको। अच्छा, तो इनका ये हाथ जो है बायां हाथ वो काम नहीं करता है। और आपको क्या हुआ है? मेरे को पोलियो हुआ था सर। अच्छा, आपको भी पोलियो हुआ है। आपका पाँव जो है? जी हाँ, ये पाँव। अच्छा, ये पाँव काम नहीं करता है। अच्छा, जी हाँ। तो फिर कैसे घर का दाना पानी किस तरह चलता है, गुजर बसर? भाई है, भाई सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? एक ये है या और भी है? और भी है। और भी हैं? वो सही है? वो सही है। अच्छा, तो कोई काम करना चाहते हो? कोई काम कर सकते हो? बिल्कुल सर। मेरी बहन कोई काम कर लेंगे ये? ठीक है। तो कोई ये सामने ही यहाँ पे आपका ये झनमोरी का बाजार लगता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप चल तो सकते हैं ना लकड़ी के सहारे? हाँ जी हाँ। तो वहाँ पे आप कोई ठेला वगैरह लगाएं? बिल्कुल ठीक है। लगाएंगे। जी जी हाँ। तो मैं आपको इस वक्त ठेला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ पैसे दे दूँ, तो आप वो ठेला खरीदेंगे, ठीक है, और वहाँ पर लगाएंगे और इसकी वीडियो मुझे बना के भेजेंगे आप, ठीक है? वादा है? वादा है। क्या बात है। ये पैसे गिनिए आप पहले, कितने हैं? 30,000 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये मेरी तरफ से नहीं है, ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है, ठीक है? आप अपने लिए रोज़गार कीजिए और उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन ये रोज़गार लगना चाहिए, ये अपनी बात हुई है, मर्दों वाली बात हुई है, ठीक है? ये पैसे कहीं ज़ाया नहीं होने चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट के पास मौजूद हूँ और ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट बराए सदका जारिया अनवर प्राचा साहब और समीना रऊफ साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। ये हैंडपम्प वैसे तो हम एक घर में लगाते नहीं हैं, लेकिन ये एक भाई हैं चंडो जाम शहर में ही रहते हैं और पानी की इनके घर में काफ़ी तंगी, काफ़ी परेशानी थी। तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि इनके घर पर एक अदर हैंडपम्प लगा दिया जाए ताकि इनको कुछ सुकून का सांस मुयसर है, वरना पानी आता नहीं है और पानी इनको रोज़ भर के लाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर एक अदर वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल हो गया है जो कि इनके घर में है, तो अभी अपने घर से पानी भर सकेंगे माशाल्लाह से। पानी आप मुलाहिजा कीजिए, यहाँ पे पानी आता नहीं है बिल्कुल? नहीं है, बराबर से भरते थे, दूसरी जगहों से भर के लाते थे। अच्छा, चले, पानी मीठा है यहाँ का? हाँ। चलें, दुआ में याद रखिएगा अनवर प्राचा साहब को और समीना रऊफ बहन को, जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपको। तो मैं इस वक्त एक बेवा बहन के घर में मौजूद हूँ। शोहर का 2 साल कबल इंतकाल हो गया है, 2 छोटी बच्चियाँ हैं। 2 बेटियाँ हैं आपकी? जी जी। अच्छा, वो अभी ट्यूशन गई हुई है? जी। अच्छा, बेटा आपका कोई नहीं है? नहीं। चले, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अच्छा मेरी बहन, ये एक अदद सिलाई मशीन है जो कि मिसेस आफ्ताब की जानिब से आपके लिए है ताकि आपका कोई रोज़गार का बंदोबस्त हो सके, ठीक है? और ये 10,000 रुपये है मेरे पास। ये 10,000 रुपये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन? बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं एक और बेवा बहन के घर पे मौजूद हूँ। शोहर के इंतकाल को तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका है। कितने बच्चे हैं बहन आपके? 2 बेटियाँ हैं आपकी और बेटा कोई नहीं है, तो घर पे कोई मर्ज़ात नहीं है कमाने वाली। तो बहन, ये एक अदद आपके लिए सिलाई मशीन है जो कि मिसेस आफ्ताब की जानिब से है और साथ ये 10,000 रुपये हैं। ये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं, ठीक है? उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन? बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं एक और बेवा बहन के दरवाज़े के सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीन इन तक पहुँचा दी है। बहन, ये सिलाई मशीन मिसेस आफ्ताब की जानिब से है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो ये मिसेस आफ्ताब की तरफ से है, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है बहन? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक और बेवा बहन के घर में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीन इन तक भी पहुँचा दी है। बहन, ये सिलाई मशीन मिसेस आफ्ताब की जानिब से है, उन्हें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? और उम्मीद है कि ये सिलाई मशीन आपके रोज़गार का बंदोबस्त करेगी, वसीला बनेगी आपके रोज़गार का, ठीक है बहन? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक और बहन के घर पे मौजूद हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
और शोहर इनके हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ ना शोहर का। चलें, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। तो बहन, ये एक सिलाई मशीन है जो कि मिसिस आफ्ताब की जानिब से है और ये 10,000 रुपये हैं। ये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं। उन्हें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है बहन? बहुत शुक्रिया।